नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे आर्टिकल 311 क्या है। आर्टिकल 311 के अधीन किन तथ्यों की बात की जाती है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, नोटिफिकेशन जिससे आप तक पहुँचता रहे। बहुत तैयारी करनी है, बढ़ते रहिए हमारे साथ, तो पढ़ते भी रहिए। आर्टिकल 311 क्या है? जो हमारा आर्टिकल 311 है उसमें बोला गया है संघ या राज्य के अधीन भर्ती। संघ हो मतलब संघ मतलब हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन जिन व्यक्तियों की भर्ती होगी, है ना, उनको पद से हटाए जाने का अधिकार किसके पास होगा, ऐसा बोला गया है इसमें आर्टिकल 311 में। फिर क्या क्या बोला गया है? बोला गया है केंद्र या राज्य के पास जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार हो गई या राज्य सरकार हो गई, और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने अपनी रिक्वायरमेंट निकाली, उनमें जो भर्ती सेलेक्ट होके आए मतलब वही काम कर रहे हैं, है ना, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, है ना, फिर उनको पद से हटाने की बात करता है। उन्हीं व्यक्ति को जिनकी भर्ती कौन करेगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उनको वह पद से हटा सकते हैं। और किन किन कंडीशन में हटा सकते हैं, क्या क्या उनको बताना जरूरी होता है, ये सब बात हम इस आर्टिकल के अंतर्गत अब जानेंगे। तो यहाँ समझ लेते हैं, केंद्र या राज्य सरकार के पास जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें वही हटा सकता है जो भर्ती करेगा, है ना, और कोई नहीं हटा सकता। जो भर्ती करेगा वही हटा सकता है। अब भर्ती कौन करता है? केंद्र सरकार के पास कौन भर्ती करता है? केंद्र के अंडर में जो काम करेगा उसकी भर्ती राष्ट्रपति करेगा, और राज्य के अंडर में जो काम करेगा उसकी जो भर्ती होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसे राज्यपाल पूरा करेगा, है ना, जिसे वो गवर्नर बोलते हैं। तो अब वो सब साइड में रखते हुए जिस व्यक्ति को निकाला जाए या रैंक को कम किया जाए, तब कमेटी एक गठित होती है, क्योंकि किसी IAS PCS को निकाल रहे हैं, उसकी रैंक घटा रहे हैं, तो एक कमेटी गठित होगी, उसमें चर्चा होगी और इंक्वायरी बैठेगी, और उस जो व्यक्ति निकाला जा रहा है उसको डिफेंस का मौका मिलेगा, है ना, उसको अपने बचाव का मौका मिलेगा, मतलब वो डिफेंस कर सकता है ना। अब देखो, जिस व्यक्ति को निकाला या रैंक को कम किया जाएगा, है ना, तब क्या होगा, कमेटी गठित होगी, इंक्वायरी बैठेगी, फिर उस व्यक्ति को डिफेंस का मौका मिलेगा, ऐसा बोला गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। जब जुर्माना लगा, तो कोई अधिकारी है, केंद्र या राज्य सरकार जुर्माना लगा रही है, तब उसे बताना जरूरी नहीं समझा जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया क्रिमिनल चार्ज है, क्या है, क्रिमिनल चार्ज पर बताना ज़रूरी नहीं है, और उस वक्त निकाला व रैंक, है ना, या फिर दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। या तो निकाल दिया जाएगा या रैंक घटा दी जाएगी, या फिर उन दोनों पे ही कार्रवाई हो सकती है ना। या फिर अगला कंडीशन, जब लगे कि राष्ट्र को खतरा है ना, जो हमारे विदेशी राजदूत होते हैं, जो रहते हैं राजदूत कहाँ, विदेशों में, जो रहते हैं राजदूत विदेशों में, उनकी तरफ से लगेगी ये हमारे देश की सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति को दे सकता है। तब उस समय राज्यपाल जो राज्य के अंडर में है, राष्ट्रपति जो केंद्र के अंडर में है, तुरंत उन्हें बर्खास्त कर सकता है और उनको गिरफ्तारी भी मांग कर सकता है उच्च न्यायालय से। तो ये टॉपिक अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।